आज के इस मालूमाती नशिस्त में हम जानवरों की कुर्बानी के पीछे छुपी उन सख्त रूहानी हकीकतों पर बात करेंगे जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती हैं। देखें, ये महज एक रस्म नहीं है, बल्कि हम इस पर गौर करेंगे कि क्यों बसा औक़ात हमारे शानदार ज़ाहिरी अमाल के पीछे इंतहाई अफसोसनाक अंदरूनी हक़ाइक़ छिपे होते हैं। तो चलें इस मौजू की गहराई में चलते हैं। अब जरा रोज़े क़यामत के उस खौफनाक मंजर का तसव्वुर करें। इंसान ने दुनिया में एक कीमती और इंतहाई खूबसूरत जानवर पर लाखों रुपए खर्च किए, गोश्त भी खूब तकसीम किया, लेकिन जब आमाल पेश करने का वक्त आया तो उसकी अजीमुश्शान कुर्बानी बगैर किसी अहमियत के यकसर मुस्तरद कर दी गई। ये वो लम्हा है जो हमें रोककर ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर वो कौन सी खामियां हैं जो इतने बड़े अमल को भी ज़ाया कर देती हैं। इसे हम एक आइसबर्ग की तरह समझ सकते हैं। सतह के ऊपर हमें इबादत, नमाजें और कुर्बानी का खून नजर आता है, जो बज़ाहिर बहुत शानदार है, लेकिन असल कहानी वो है जो पानी के नीचे छुपी है। अगर इंसान का दिल तकब्बुर, गुरूर और हसद से भरा हुआ है तो वो तमाम ज़ाहिरी और जिस्मानी आमाल बिल्कुल बेमानी होकर रह जाते हैं। ज़ाहिरी खूबसूरती कभी भी अंदरूनी गलाजत को नहीं छुपा सकती, क्योंकि कुरानी उसूल इस मामले में बड़ा वाज़ेह है। अल्लाह ताला तक ना तो इन जानवरों का गोश्त पहुँचता है और ना खून, बल्कि सिर्फ हमारा तकवा पहुँचता है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अजीम मिरास है वो गोश्त और खून पर नहीं, बल्कि खालिस अकीदत और दिल की पाकीज़गी पर कायम है। रब्बे कायनात को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि जानवर कितना महंगा है, असल चीज़ दिल की नीयत है। तो चलिए उन 5 मखसूस खामियों या यूं कह लें कि उन 5 किस्म के लोगों की बात करते हैं जिनकी अंदरूनी रूहानी बीमारियां इस अजीम अमल के मुस्तरद होने की यकीनी वजह बन जाती हैं। देखिए, क़यामत के दिन ये एहसास होना कि दुनिया में की गई सखावत और दौलत के उस शानदार दिखावे का इलाही तराजू में कोई वज़न ही नहीं, वाकई एक बहुत बड़ा अलमिया है। ये वो लम्हा होगा जब खालिस पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा, क्योंकि बज़ाहिर किए गए नेक आमाल अंदरूनी खोट की वजह से बर्बाद हो चुके होंगे। इनमें सबसे पहली और ख़तरनाक चीज़ है हराम माल। एक सीधा सा उसूल है, नापाक जड़ों से कोई पाक अमल परवान नहीं चढ़ सकता। अब चाहे ईद पर कोई कितना ही खूबसूरत और महंगा जानवर क्यों ना ले आए, अगर उसकी कमाई में रिश्वत, सूद, बदनवानी या किसी गरीब का मारा हुआ हक शामिल है तो वो गुनाह कभी नहीं धुल सकते। जिस माल की बुनियादी नाजायज़ ज़राए पर हो, वहाँ से किसी किस्म के रूहानी फ़ायदे की तवक्को रखना खुद को धोखा देना है। दूसरी बड़ी रूहानी बीमारी जो अमल को खा जाती है वो है तकब्बुर और गुरूर। ये कितना गहरा तजाद है कि बज़ाहिर ज़ुबान पर अल्लाह का नाम है, इंसान सजदे भी कर रहा है, लेकिन दिल में ये सोच बैठी है कि मैं अपने रुतबे, ज़ात या दौलत की वजह से बाकी सबसे बढ़तर हूँ। ये तकब्बुर बिल्कुल एक आग की तरह काम करता है जो इंसान की नेकियों को अंदर ही अंदर खामोशी से यूं भस्म कर देता है जैसे शोला फौरन सूखी लकड़ी को राख कर देता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है रियाकारी, यानी अवामी तारीफ के लिए किया जाने वाला दिखावा। यहाँ ज़रा एक लम्हे के लिए रुक कर इसकी संगीनी पर गौर करें। रियाकारी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क असगर यानी छोटा शिर्क करार दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं। लोग सोशल मीडिया पर वाह के लिए और अपनी समाजी साख बनाने के लिए लाखों का जानवर ले आते हैं, लेकिन ये दिखावे की नीयत इस अमल के पूरे सवाब को मुकम्मल तौर पे ज़ीरो कर देती है, क्योंकि ये बीमारी इखलास को बिल्कुल वैसे ही चाट जाती है जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। अगर अमल में इलाही रज़ा की बजाय इंसानों से दाद वसूल करने की ज़रा सी भी नीयत शामिल हो गई ना, तो समझे वो सारा अमल खाक में मिल गया। इखलास के बगैर ये कुर्बानी महज एक गोश्त का त्यौहार बनकर रह जाती है। चौथी खतरनाक कैटेगरी उन लोगों की है जिनके दिलों में किसी दूसरे के लिए हसद और कीना भरा होता है। ज़रा सोचिए, क्या ये खुला तजाद नहीं है कि एक तरफ अकीदत के नाम पर जानवर की गर्दन पर छुरी चलाई जा रही हो और दूसरी तरफ इंसान अंदर ही अंदर किसी की खुशी या कामयाबी पर हसद की आग में जल रहा हो। दिल में नफरत का जहर रखकर मोहब्बत और बंदगी के दावे नहीं किए जा सकते। 5वीं और आखिरी किस्म है क़ते रहमी, यानी अपने खूनी रिश्तों को तोड़ देना और हुकूकुल इबाद को पामाल करना। हमें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि बाज़ औक़ात हमारी ज़ुबान से निकले हुए तल्ख़ अल्फ़ाज़ और ताने तलवार से भी ज़्यादा गहरा ज़ख्म देते हैं। और याद रखें, हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है। जब तक वो इंसान खुद माफ़ ना करे जिसका दिल दुखाया गया है, तब तक इलाही माफ़ी के दरवाजे भी बंद रहते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम रूहानी बीमारियों और खामियों का हल क्या है? हल सिर्फ़ और सिर्फ एक है, और वो है दिल की मुकम्मल पाकीज़गी।
इस कुर्बानी को महज एक रस्म के बजाय हकीकी इबादत बनाने के लिए हमें चंद अहम इक़दामात करने होंगे। अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करना, इस बात की तसल्ली करना कि आमदनी 100% हलाल हो, लोगों की ज़्यादतियों पर उन्हें दिल से माफ़ कर देना, और जो रिश्ते टूट चुके हैं अना को ख़त्म करके उन्हें दोबारा जोड़ना। यही वो रास्ता है जो एक मकबूल कुर्बानी की तरफ जाता है। हमारी आज की ये गुफ्तगू हमें एक बहुत ही अहम और फिक्रंगेज सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, और वो ये कि क्या हमारा दिल भी वाकई उतना ही पाक और बेऐब है जितना वो जानवर जिसे हम कुर्बान करने जा रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका ईमानदाराना जवाब कोई भी ज़ाहिरी अमल करने से पहले हमें खुद अपने अंदर तलाश करना है।